प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कवि परिचय के अंतर्गत काव्य खंड के प्रथम पाठ के कवि सूरदास का परिचय जानेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं उनकी एक रचना का उल्लेख करना होता है, किंतु भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान इस प्रकरण को भी आप अपने लेखन में शामिल करें तो लेखन का सौंदर्य बढ़ जाता है। इस प्रश्न के लिए प्रश्न पत्र में कुल 3 अंक निर्धारित हैं। भक्तिकाल के प्रमुख स्तंभों में से एक सूर के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। उनमें से एक की चर्चा करना यहाँ उचित प्रतीत होता है और वह है उनके अंधे होने के संबंध में। ऐसा कहा जाता है कि वे जन्मांध नहीं थे, किंतु सांसारिक आकर्षणों में उलझने के कारण उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने से ही अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। एक ऐसी भी जनश्रुति सुनाई पड़ती है कि एक बार वे सूखे कुएं में गिर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें निकालते हैं और दिव्य दृष्टि प्रदान करके अपना दर्शन देते हैं, किंतु इसके पश्चात वे पुनः आग्रह करके अपनी दृष्टि वापस कर देते हैं और श्री कृष्ण के भक्ति में रम जाते हैं, लीन हो जाते हैं। परीक्षा में केवल 2 ही चीज़ें पूछी जाती हैं, जीवन परिचय और किसी एक रचना का उल्लेख। आपकी लेखन शैली जैसी हो उतने टॉपिक आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप गति से लिख सकते हैं तो पूरा लिखेंगे, अन्यथा इन्हीं 2 प्रकरण को ही आप लिखेंगे। परीक्षा में प्रश्न कुछ इस तरह से आता है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 2 नंबर जीवन परिचय के लिए और 1 नंबर रचना के लिए। कुल 3 अंक मिलते हैं। 3 नाम भी दिए रहते हैं, जैसे सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। इसी तरह से कोई 3 नाम होंगे जिनमें से किसी एक को आपको चुनना होगा और उनका जीवन परिचय आपको लिखना होगा। तो आइए सूरदास जी का जीवन परिचय देखें। भक्ति काल के कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं श्री कृष्ण के वंशी की मधुर तान को सुनाने वाले महाकवि सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये बाद में अंधे हुए होंगे। ये मथुरा के गऊ घाट पर रहते थे, जहाँ इनकी भेंट स्वामी वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की रचना की। सूरदास इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सन 1583 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर ये पारसौली नामक स्थान पर पंचतत्व में विलीन हो गए। भाषा शैली। सूर की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। इन्होंने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। इनकी भाषा शैली इनके भावों की अनुगामिनी है। रचनाएं। इनकी प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 3 हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला सूर सागर। यह महाकाव्य सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार है। इसमें 1.25 लाख पद कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान में 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हैं। दूसरी रचना सूर सारावली। इसमें 1107 छंद हैं। तीसरा साहित्य लहरी। यह 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। हिंदी साहित्य में स्थान। महाकवि सूरदास का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। इनके संबंध में कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहतः करत प्रकाश। प्रिय छात्रों, अगर आप इतने प्रकरण को परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो आपको पूरे 3 अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।